इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा। यहाँ पर सीन चेंज किया बादशाह ने, कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, ये वाला डायलॉग अभी तक तो सिर्फ सुना ही था, पर जब से बादशाह, रफ्तार और इनके सारे टटपूंजियों को हनी सिंह के खिलाफ बोलते हुए सुना है, तब से इस डायलॉग का बिल्कुल सही मतलब समझ में आ गया। अभी ये जो हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में तो लगभग सब लोगों को पता ही होगा कि कैसे ये बादशाह, रफ्तार और अपना रंडी रोना कब्जे लेके बैठे हुए हैं कि भाई हमने तो हनी सिंह के साथ इतना काम करा पर हमें क्रेडिट नहीं मिला। और तो और ये भी कह रहे हैं कि भैया हनी सिंह को बनाने के पीछे भी हमारा ही हाथ है। और इसी बात से खफा होकर ये लोग हनी पापा नहीं सॉरी हनी पाजी से सीधा हनी पे आ गए। वैसे सही मायने में देखा जाए तो बादशाह और रफ्तार को यहाँ तक पहुँचाने में जितना कंट्रीब्यूशन हनी सिंह का है, उस हिसाब से बोलना तो इन लोगों को उसको पापा ही चाहिए। बट फिर भी अगर शर्म आ रही हो तो कम से कम पाजी तो बोलो। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो सब लोग समझ ही गए होंगे, हनी सिंह पाजी के सपोर्ट में ये वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने में मैं ले रहा हूँ भाई फुल रिस्पेक्ट, इनकी मारूंगा दबा के गांड। और जो भी मेरे भाई हनी सिंह के फैंस हैं जिन्होंने अपनी जवानी उसके गाने सुन के बिताई है, ना कोई टच स्क्रीन, ना कोई ढंग का फोन और ना यूट्यूब, जिन्होंने सीढ़ियां खरीद के भाई के गाने सुने हैं ना, तो भाई वो लोग इस वीडियो को पक्का शेयर कर देना, क्योंकि ये टटपूंजी इस टाइम पानी सर से ऊपर ले चुके हैं। इनको ये रियलाइज करवाना है कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? असल में इनकी गांड जली हुई है इस बात को लेकर कि भाई हमने तो हनी सिंह के साथ इतना काम करा, लेकिन हनी सिंह ने ना हमें उस लेवल का क्रेडिट नहीं दिया, इसलिए हम आज तक भी गांड ही घिस रहे हैं। तो पहले तेल लगा के जरा बादशाह की लेते हैं। बादशाह के मैंने इतने इंटरव्यू देख लिए, हर इंटरव्यू में रोता है कोई नई कहानी लेके कि हनी सिंह ने ऐसा कर दिया, मेरी फैमिली रो रही थी, हनी सिंह ने वैसा कर दिया। बस किसी न किसी बहाने से ये लोग पब्लिक की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं उस बंदे को बदनाम करके जिसकी वजह से आज इनकी दाल रोटी चल रही है। ये जनता कहानी है क्या भाई? अभी तक सारे लोग भी हनी सिंह का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सब उसके हक में क्यों हैं? हम भी उसी दौर से गुजरे हैं भाई, और हमारी उम्र के ज्यादातर लड़के उसी के गाने सुन सुन के ही बड़े हुए हैं। हनी सिंह और बादशाह का कभी एक साथ कोई गाना नहीं आया क्या? कोई ऐसा गाना नहीं था क्या जिसमें बादशाह और हनी सिंह एक ही साथ आए हो? चलो एग्जाम्पल के लिए एक गाना मैं ही याद दिलवा देता हूँ। इस गाने को लगभग सबने सुना होगा, यहाँ तक कि उस दौर में आंटी अंकलों तक ने सुना होगा। गाने का नाम था गेट अप जवानी। इस गाने में दोनों ने परफॉर्म करा, हनी सिंह ने भी और बादशाह ने भी। और तो और इस गाने में पहला वर्स बादशाह का था, पर आज के टाइम पे भी स्टिल लोग इस गाने को हनी सिंह के गाने के नाम से ही जानते हैं। और अगर मैं अपनी बताऊं तो भाई मैं खुद स्किप कर करके हनी सिंह का वर्स सुनता था, और मेरे साथ के सारे दोस्त भी यही करते थे। अब इस बात से हम लोगों को क्या समझ में आता है? नॉर्मली सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस चीज को समझने के लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत भी नहीं है। सबको समझ आ गया, पर इन झाटुओं को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उस बंदे का एक दौर आया था, उस बंदे की एक लहर चली थी। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उस टाइम पे उसके गानों में तुम लोग नंगे होके नाच भी लेते तो भी तुम लोगों को इग्नोर करके जनता सिर्फ हनी सिंह को एंजॉय करती। क्यों नहीं समझ पा रहे झाटुओ? वीडियो के जरिए मैं बादशाह से एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो अभी तो तेरे पास फ्रीडम है ना भाई, अभी तू वो दौर क्यों नहीं ला पा रहा? अभी तेरे पास सब कुछ खुद का है, सब कुछ तू कर सकता है, गा सकता है, सब कुछ कर सकता है। चलो तेरे कहने के मुताबिक चलते हैं। तुम लोग बोलते हो कि हनी सिंह को तुमने बनाया है, तो भाई अभी तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है। अभी तुम्हारी तरह बच्चे कटिंग करा के क्यों नहीं घूम रहे? हर बच्चे के जुबान पे बादशाह का नाम क्यों नहीं है? अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में? वो बंदा सीढ़ियां बेच गया, सीढ़ियां खरीद ली लोगों ने उसकी, वो घिस घिस के सीढ़ियां चलाई हैं। फ्री में यूट्यूब पे नहीं सुन रहा तुम लोगों को कोई। गांडुओ, खरीद के व्यूज डालने पड़ रहे हैं तुम्हें गानों में। क्या रफ्तार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि व्यूज खरीद ले? तुमसे कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम इस टाइम पे अपने गाने नहीं चला पा रहे, रो रहे हो तुम उस टाइम को लेके। मैं तुम्हें बताऊं, जिस फूफा को तुम लोग गालियां दे रहे हो ना, अबे हनी सिंह वो बंदा है भाई जिसने अपने डाउनफॉल में भी मूवीज में गाने दिए। मूवी चली हो ना चली हो, पर गाने अभी तक चल रहे हैं। और बादशाह भाई, तेरे रैप की रियलिटी मैं तुझे अभी बता देता हूँ। मुंह में माइक को ठूस के फूके मारने को रैप करना नहीं कहते।
इस चीज का तो पहली बात कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको क्रेडिट नहीं मिला और ये इसलिए फेमस नहीं हुए। भाई अल्फाज को तो सबने सुना होगा ना, अल्फाज को कौन नहीं जानता। हनी सिंह के साथ उसने गाने गाए हैं, आज भी वो बंदा उसके पैर छूता है, उसको अपना गुरु मानता है। अल्फाज किसकी वजह से फेमस है? अल्फाज हनी सिंह तो हनी सिंह की वजह से फेमस तो है ही है, बट अपने खुद के कुछ गानों के लिए भी फेमस है। उस बंदे ने अच्छे गाने गाए, वो पब्लिक के दिमाग में अभी तक है, और ये रो रहे हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिला। तुम्हें बहनचोद फेमस होने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी क्या? तुम्हारे गांडुओ आज के गाने हाय मेरा दिल को बीट नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है, ये बादशाह और इसके सारे टटपूंजिए जो भी इस टाइम पे हनी सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। चलो इस जियान को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, बात करते हैं रफ्तार की। इसकी लेते हैं तेल लगा के पूरे रफ्तार में। रफ्तार का एक गाना आया था जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद है कि तुम्हें लगता है बस एमिनेम ही रैप गॉड है। गाने का नाम था स्वैग मेरा देसी, और ये लाइन भी उसमें से मुझे सिर्फ इसलिए याद रह गई क्योंकि भाई उस टाइम इतने भी चूतिया नहीं थे कि हमें ये भी ना पता हो कि रैप गॉड है। तुम लोग की औकात है क्या रे? नहीं मतलब बहनचोद मजाक है। अबे झांटू, जितने फ्लो में तूने ये गाना गाया है ना, उससे तेज 5वीं क्लास के बच्चे कविता पढ़ देते हैं। और कंपैरिजन कर रहा तू एमिनेम से, भोसड़ी के तेरे जैसे 2-3 रैपर नाश्ते में खाता है वो। खुद को इतना बड़ा रैपर समझता है, 4 दिन रोडीज में दिखता है, 4 दिन स्प्लिट्सविला में दिखता है, और अभी कुछ दिन पहले तो बिग बॉस में भी आया था गान देने। हर जगह दिख रहा, बस इसके रैप में कोई इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। इसको तो बस इस आदमी की फोटो दिखा दो, इसकी गांड फट के 64 हो जाएगी। सबसे पहले तो रोडीज में इसको जज बना के बैठाया हुआ है। इसका वहाँ काम क्या है? कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है इसकी? कौन सा बड़ा जिमर है ये? कौन से कराटे किड में काम किया है इसने? अपनी स्ट्रेंथ दिखाने आते हैं ना रोडीज में लोग, तो ये रफ्तार कौन होता है लोगों की स्ट्रेंथ को जज करने वाला? इनके बस की कुछ नहीं है, ये खाली हाथ पैर हवा में मार रहे हैं जिससे कि इनकी रोटी चलती रहे। कोई शो तो ये क्या संभालेगा, इससे अपना खुद का रैप करियर तो संभाला नहीं जा रहा। हर टाइम तो इसकी किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। फेम में आने के लिए कंट्रोवर्सी किसी न किसी के साथ करता रहता है। क्रेडिट को रो रहा है, मुंह फाड़ को इसने क्रेडिट नहीं दिया। इस चक्कर में मुंह फाड़ ने इसकी गांड तो मारी, साथ में इसके चेलों की भी मारी। एमीवे के साथ कंट्रोवर्सी करी, एमीवे ने 1-2 रैप में ऐसा लपेटा कि गांड फट के 64 हो गई। खुद की तो मरवाई, लास्ट में कृष्णा को आगे धकेल के खुद पीछे हो गया। भाई देखो, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि बहुत टाइम से तुम लोग भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि ये हनी सिंह को बार बार कोक कर रहे हैं। बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। जब से हनी 3.0 आई है तब से ये लोग कुछ ना कुछ भुंड चाले करते ही जा रहे हैं बार बार हनी सिंह को डीफेम करने के लिए। कभी स्टोरी लगा रहा है बादशाह वो मोटा जियान भोसड़ी का कि भाई कम बैक नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ ये रफ्तार बहनचोद अपने 2-3 टटपूंचों के साथ इकट्ठा होकर लाइव में जाके हनी सिंह की बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। कम बैक तो बोल ही सकते हैं। भाई किसी को, तुम में से किसी को डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं है ना? वो एपिसोड भी तुम लोगों ने जरूर देखा ही होगा जिसमें कपिल शर्मा के शो में गया। पहले तो कपिल के घुटनों में पड़ने को तैयार था, बाद में बाहर जाके कपिल से ही कंट्रोवर्सी कर दी। तुम्हें शर्म है कुछ? पहले भाइयों वाले वादे करो ऐसे कि हम साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, फिर मैं थोड़ा बहनों का फुसलूंगा, फिर मैं गाने लिख के दे दूंगा। देखो उसके एक पैटर्न होता है उसका। इस वहम में तो बिल्कुल मत रहना चूतियों कि तुमने लिरिक्स दे दिए और हनी सिंह बन गया। सिर्फ लिरिक्स से ही गाने नहीं चलते मेरे भाई। तू अपने लिरिक्स ढिंचक पूजा को दे देता, क्या पता वो फेमस हो जाती। नहीं भाई, वो हनी सिंह ने गाया, वो हनी सिंह ने फेमस करा उस गाने को। अबे भाई, उस बंदे ने उस टाइम सिर्फ सिंगिंग का तरीका ही नहीं, पूरा का पूरा दौर बदल के रख दिया था। बच्चे से लेके बुढ़े तक उसका स्टाइल कॉपी कर रहे थे। आंटियों की जुबान पे उसका नाम था। अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक लेके बंदा स्टेज पे चढ़ता था गाने के लिए। और इस जियान की तरह नहीं, आज क्या नहीं है इसके पास, क्या नहीं है, टाइम भी होगा, पैसा भी होगा आज की डेट में बहुत। क्या कर पा रहा है ये? इतना मोटा पेट लेके स्टेज पे चढ़ जाता है, फिर वहां चढ़ के रोता है कि बहन जो क्रेडिट नहीं मिला। भाई भरा हुआ तो इतना ज्यादा है ना अंदर, बस क्या करूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर भाई अगर फिर भी कुछ बच गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग पेल दो। वो सारे लोग नीचे कमेंट में हाजिरी लगा दो भाई जिनके अंदर ये गुस्सा भर रहा है, जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हनी सिंह के बारे में उल्टा बोलते हुए। भाई मैं तो यही कहूंगा कि उस बंदे ने जैसे भी गाने निकाले हो और जैसे भी गाने निकाल रहा है, जो भी उसका डाउनफॉल आया, जो भी उसका पीक पॉइंट था, हमारे लिए वो लेजेंड है और लेजेंड ही रहेगा। और अगर अभी भी बादशाह और रफ्तार को समझ में ना आ रहा हो तो भाई मैं सीधा सीधा एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई राजा होता है, वो अपने नीचे 2-3 नौकर रख लेता है। हो सकता है तुमसे 1-2 गाने लिखवा लिए हो,
वो उसका काम है भाई, वो राजा है। तो कुछ भी कर गया, तुम्हें कम से कम रोटी तो डाल गया, खा तो रहे हो 2 टाइम बैठ के। मार चोद दिए भैया जी आप तो भाई मैंने इतना गला आज तक नहीं फाड़ा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक यूट्यूब पे रहेगी। हो सकता है बहन जितनी भड़ास मैंने निकाली है, हो सकता है वीडियो उड़ भी जाए। तो भाई ट्रू फैंस सारे के सारे इस वीडियो को आगे पहुंचा देना। बादशाह रफ्तार तक पहुंच जानी चाहिए, हनी सिंह पाजी तक ना पहुंचा कोई दिक्कत नहीं है, पर इन जिनके लिए बनी है उन तक पहुंच जानी चाहिए। और ये लोग कितने बड़े दोगले हैं ना, इस चीज को साबित करने के लिए मैं बस लास्ट में एक ये वीडियो चलाता हूँ, इसको देख लो, तुम लोग खुद समझ जाओगे कि भाई इतनी देर से जो मैं बड़बड़ इनकी गांड मारे जा रहा हूँ ना, गलत नहीं मार रहा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइज, सी यू। मैं शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हाँ, तो जब मैं अपने लिए एक स्टेज नेम ढूंढ रहा था तब उनकी फिल्म आई थी बादशाह, तो मैंने सोचा बादशाह रख लेते हैं। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ।